रामचरितमानस का प्रथम प्रकरण गुरु वंदना से शुरू होता है, जिसको मेरी व्यासपीठ मानस गुरु गीता कहती है। हमारे जीवन में, हम जैसों के जीवन में, सबके जीवन में गुरु की बहुत ज़रूरत है। कोई न माने तो उसको कौन जिद करे, लेकिन गुरु चाहिए। चाहे व्यक्ति के रूप में, किसी भी रूप में हो, क्या फर्क। लेकिन गुरु वंदना करके गोस्वामी जी ने गुरु महिमा का गान किया, और गुरु में भी गोस्वामी जी को गुरु की चरण धूलि में ज्यादा निष्ठा है, उसकी चरण रज मिले। इसकी चरण रज यदि हमारी आंख में हम अंजन बनाकर आंच दे तो दृढ़ विवेक प्राप्त हो, नयनामृत बन जाती है गुरु चरण धूलि। तो गुरु वंदना गोस्वामी जी ने की। किसी के मार्गदर्शन में जीना पड़ता है। अध्यात्म में तो खास कोई चाहिए ही। कई लोग ऐसा कहे कि हमें गुरु की जरूरत नहीं, हम ऐसे ही पा गए, तो ठीक है, उसके साथ क्यों तकरार करें। कोई पा गए तो अच्छी बात है, चलो। लेकिन हम जैसों के लिए तो गुरु नितांत अनिवार्य रूपेण आवश्यक है। हमारे गुजरात में, मुझे खबर नहीं, हरियाणा आदि अन्य प्रांतों में ऐसी लोक मान्यता से ज़्यादा मैं परिचित न रहूं, खबर नहीं। बाकी गुजरात में, खास करके सौराष्ट्र विस्तार में, तो नुगरा कभी शादी नहीं कर सकता, ब्याह नहीं कर सकता। उसको किसी को गुरु बनाना होता है, फिर ब्याह है। और ये अच्छा नियम है कि पहले गुरु ब्रह्म के साथ जोड़ देता है, ईश्वर का मिलन करा देता है, ताकि फिर ये संसार वाला मिलन, इसमें कहीं तकलीफ हो, दुख हो, तो भी वो पचा पाए, क्योंकि पहले कोई गुरु के उसका मिलन हो गया। तो गुरु महिमा अद्भुत है। कोई व्यक्ति के रूप में गुरु न दिखाई दे तो शिव के रूप में देखो, हनुमान जी को गुरु देखो, किसी ग्रंथ को गुरु समझ लो। कि पंजाब के सभी गुरुओं ने आखिर में ग्रंथ को ही गुरु के रूप में कबूल कर लिया, और गुरु ग्रंथ साहब के रूप में उसकी कितनी वो हो रही है, ग्रंथ को गुरु मान ले। लेकिन गुरु चाहिए ऐसा। मैं व्यक्तिगत रूपेण, शास्त्रीय रूप से भी और मेरी व्यक्तिगत रूप में भी, गुरु में हमारी निष्ठा होनी चाहिए। गुरु बिना भव सागर कोई तैर नहीं पाता, गुरु चाहिए। तो गुरु वंदना गोस्वामी जी ने की है यहाँ। और फिर सबकी वंदना करते करते हनुमान जी, तुलसी जी हनुमान जी की वंदना करते हैं। तो हनुमान जी की वंदना, हनुमान जी को गुरु मान लो। जय जय हनुमान गोस्वामी, कृपा करो गुरुदेव की। ये बहुत सरल पड़ेगा मेरे भाई बहन। हनुमान जी को कोई, किसी को आप गुरु मान लो तो सवाल ही नहीं। लेकिन आपको जहाँ जज न कर सके आप कि कौन किसको गुरु बनाए, तो हनुमान जी को गुरु बना लो। शंकर का रूप है, शिव जी सबके गुरु है, विश्वनाथ मम नाथ पुराण। और हनुमान जी को गुरु बनाने में फायदा, सब कुछ मिलेगा साहब। ज्ञान चाहिए, गुरु से ज्ञान चाहिए, हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य है। भक्ति चाहिए तो रघुपति प्रिय भक्तम, भक्ति के दाता भी शंकर है, हनुमान जी उनका रूप है। वैराग चाहिए तो हनुमान जी जैसा वैराग कहां। जो चाहिए, गुण चाहिए हनुमान जी, शील चाहिए हनुमान जी, सत्य चाहिए हनुमान जी, सबको एक ऐसा गुरु है हनुमान की जिससे सब कुछ मिलता है, सब कुछ प्राप्त। और ऐसा गुरु जिसको कुछ देना न पड़े।
वो कोई गुरु हो, धर्म गुरु हो, तो हमारी मर्यादा नहीं कि हम उसको कुछ देते हैं, दक्षिणा देते हो, ये एक नियम है, इसमें कोई आलोचना की बात नहीं। अथवा तो कई गुरु ऐसे होते हैं कि जो आपसे मांग भी ले कि हम हमारी दक्षिणा दे दो। रामायण में लिखा, नेग मांगी मुनि नायक लेना। वशिष्ठ जी ने जो कर्मकांड करवाया तो फिर नेग मांग लिया कि ये दे दो। हनुमान एक ऐसा गुरु है, तुमसे कुछ मांगेगा नहीं, तुम्हारी मांग भरेगा, क्योंकि सिंदूर का खजाना है वो। अपने सिंदूर से हमारी हर मांग पूरी कर देगा, हर मांग भर देगा। जैसे एक छोटा सा सिंदूर माताएं लगा देती है और सुहागन बन जाती है, हनुमान जी सिंदूर का मालिक है, हमारी हर मांग पूरी कर देता, उसको कुछ नहीं चाहिए। हनुमान जी को आप वस्त्र दोगे, वो वस्त्र तो वो पहनता नहीं, एक का छोटा पहनता है, इसलिए तो लोग केवल एक धागा पहनाते हैं, सूत्र अर्पण कर, धागा ज्यादा उसको चाहिए नहीं। पैसा लेता नहीं, पैसे की उसको जरूरत नहीं, प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं, गांव के बाहर बैठा रहता है, सबके पीछे रहता है, उसको न प्रतिष्ठा चाहिए, न पैसा चाहिए, न कुछ चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, कुछ दक्षिणा नहीं लेता। और उसको दक्षिणा दो भी क्या आप, हाँ, पूरा सोने का है, उसको क्या कोई देगा दक्षिणा? कनक भूधराकार से। तो श्री हनुमान जी, तुलसी जी कहते हैं हनुमान जी एक अद्भुत सद्गुरु है, शंकर का रूप है। ये तो मेरा अभिप्राय केवल, बाकी किसी की चरणों में आपकी निष्ठा हो, इस महापुरुष के आश्रय में प्रकाश में जीने की कोशिश करना। ये जैसे दीप प्राकट्य होता है ना, कभी कथाओं में, कभी कोई उद्घाटन समारंभ होता, दीप प्रज्वलित होता है, तो जो मुख्य व्यक्ति जो दीप प्रज्वलित करता है, उससे पहले कोई और एक दियासली से मोमबत्ती जला देता है। जो बहुत महत्व के व्यक्ति, वो दोनों काम वो नहीं करेंगे कि दियासली भी वो जलाए, फिर मोमबत्ती भी जलाए, फिर वो दीप भी जलाए। कोई अगल बगल में जो होता है वो दियासली, फिर उसकी, इसका मतलब है कि कोई सद्गुरु हमारी मोमबत्ती जला दे, फिर अपदीपो भव, बुद्ध का वाक्य, फिर वही मोमबत्ती लेकर तुम अपने उजाले में चलो। लेकिन इससे पहले कोई आत्म ज्योति प्रज्वलित कर दे, उसको तुम गुरु मानो न मानो, लेकिन वो गुरु ही है। फर्क क्या पड़ता है? कोई कहे हम गुरु को नहीं मानते, कोई बात नहीं। कृष्णमूर्ति ईश्वर में नहीं मानते, तो शरणानंद जी ने कहा कि आप लाइफ में मानते हैं, ईश्वर में नहीं मानते। तो जिसको आप लाइफ कहते हो उसको मैं ईश्वर कहूं तो आपको कोई तकलीफ है? कृष्णमूर्ति जवाब ही नहीं दे पाया। आप लाइफ कहते हैं, मैं उसको परमात्मा कहता हूं। लो, और मुझे पूछे तो मैं कहूं कि कृष्णमूर्ति जिसको लाइफ कहते हैं, शरणानंद जी जिसको ईश्वर कहते हैं, मैं उसको राम कहता हूं। आप भी अपने ढंग से कह सकते हैं, अपनी अपनी सबकी वो आप कह सकते हैं कि मैं उसको, शब्द का फर्क है। तो श्री हनुमान जी महाराज को कोई यदि न मिले तो श्री हनुमंत में निष्ठा समर्पित करो। ऐसे हनुमान जी की वंदना गोस्वामी जी ने गुरु वंदना से, वंदना क्रम पकड़ते हुए आखिर में वो नाम तक जाते हैं, लेकिन हनुमान जी की वंदना एक पंक्ति में, एक सौरठे में की, वो जरा हम कर ले। महावीर बीनवं हनुमान राम जासु जस आप प्रणवउ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप। तो श्री हनुमान जी महाराज की गोस्वामी जी ने वंदना की। भाई बहनों, माताएं भी हनुमान जी का आश्रय कर सकती है, सुंदरकांड का पाठ कर सकती है, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती है, हनुमान जी की साधना कर सकती है, पूजा अर्चा, मुझे कोई आपत्ति नहीं।
आरती वगैरह कर सकते हैं। इसलिए हम हनुमान जयंती में भी छोटी छोटी बालिकाओं से हनुमान जी की आरती करवा देते हैं, ताकि एक भ्रांति टूटे। एक बड़ी भ्रांति है कि माता हनुमान चालीसा न कर सके, हनुमान जी की आरती। नहीं नहीं, हनुमान हम सबका है, कोई भी उसकी पूजा। राक्षसियों ने भी रामचरितमानस में हनुमान जी की पूजा की है, तो भारत की बहन बेटी अवश्य कर सकती है। तो हनुमान जी का आश्रय खूब करना, खूब करना। और माताओं को तो खास चाहिए हनुमान जी का आश्रय का। माताओं को, सुहागन नारी को क्या सिंदूर चाहिए, सिंदूर उनके पास। घर में तेल चाहिए, तेल उनके पास। तेल जो माता एक सूत्र पर जी लेती है, जीवन में एक सूत्र। माता घर की रक्षा करती है, एक माँ पूरे परिवार की रक्षा, वो हनुमान जी से सीखती है। हनुमंत तत्व माताओं के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए हम हनुमान जी की पूजा न कर सके, ये न कर सके, ऐसा मत सोचना। हनुमंत का आश्रय करो। इसलिए मैं हनुमान जयंती को कह रहा था कि ईश्वर है ना, वो हनुमान अनुमान का विषय नहीं है, हनुमान का विषय जरूर है। ईश्वर अनुमान का विषय, कोई अनुमान करे और ईश्वर को पाले नहीं, कोई हनुमान को प्राप्त करे और ईश्वर को पाले। इसलिए ईश्वर हनुमान का विषय, अनुमान का नहीं। हनुमान चालीसा में स्पष्ट लिखा है, हनुमान का विषय है ईश्वर। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म, हनुमान जी के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति बताई है। तो बाप हनुमान जी का खूब आश्रय करिएगा। हनुमान जी की साधना बड़ी कठिन, तांत्रिक लोग भी बिलक बिलक ढंग, उसी में हम संसारी लोग न जाएं। हनुमान चालीसा करो, रामचरितमानस का पाठ करो, भगवत गीता का पाठ करो, वाल्मीकि का पाठ, जो शास्त्र हनुमान जी को सुनाओ, बस बाबा प्रसन्न। तो श्री हनुमान जी महाराज का आश्रय खूब करना। और मैं हर वक्त कहता हूँ, हो सके तो रोज 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना, हो सके तो, ना हो सके तो कोई चिंता नहीं। हमसे हनुमान चालीसा नहीं हो पाता, इतना स्मरण करो न तो भी हो गया। बहुत भार के बिना साधना करो बस। तो श्री हो तो अच्छी बात है, लेकिन न हो पाया तो चिंता नहीं करना। कैसे भी हनुमान जी का आश्रय करें। तो हनुमान जी की वंदना गोस्वामी जी ने की। उसके बाद वो 9 दोहे में राम नाम महाराज की वंदना करते हैं। उसके बाद कथा का क्रम आगे बढ़ता है। तो राम नाम महाराज की वंदना, नाम महाराज की वंदना गोस्वामी जी ने की। आज की कथा के विराम के समय कुछ क्षणों के लिए हम प्रभु के नाम का संकीर्तन करें और फिर आज की कथा को विराम दें। हरे राम 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 सीता राम, राम हरे राम राम सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम। हरि बोल। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम, एक बहन ने पूछा था, वो बता दूं आपको कि बापू आप ये कीर्तन रोज करीब करीब ये कीर्तन हम ज़्यादा करवाते रहते हैं। पहले तो बहुत से कीर्तन लेते थे, लेकिन आखिर में यही एक कीर्तन ज़्यादा, ये हमारी वैष्णव परंपरा के अनुकूल एक कीर्तन रहा।
तो एक बहन अच्छा प्रश्न पूछती कि बाबू आप जो हरे रामा 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 क्यों कहते हैं? हरे रामा रामा राम फिर राम, तो रामा रामा ये इंग्लिश स्टाइल है कि ये लोग राम को रामा रामा बोलते हैं इसलिए राम नहीं। रामा संस्कृत का एक रूप भी है, इससे कोई राम शब्द का वो नहीं हो जाता, उसका एक रूप भी बन जाता है। लेकिन बहन आखिर बहन यानी समझदार, उसने कहा ये बनी घटना, उसने कहा कि मरा मरा बोले तो मरा 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 करते करते ऐसा तो शास्त्र में है, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना आदि आदि। तो मरा मरा बोले तो मरा मरा का तो राम राम हो जाता है। तो रामा रामा में क्या? मैंने कहा रामा का उल्टा करो, मारा मारा, राम मारो करो तो पार पा जाओगे। मेरा राम है, रामा हमारा रामा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस भाव से भीतर। तुलसी ने तो कहा अभाव से जपो तो भी कोई चिंता नहीं, लेकिन ये कीर्तन के कोई कैसे भी रामा का उल्टा कर दो, मारा। लोग नहीं हिंदी में नहीं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल, ये सब मारा 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 तो रामा हमारा रामा। हरे रामा रामा राम सीता, हरि बोल। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम, हरि बोल। हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम, हरे रामा रामा राम सीता राम, हरि बोल। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता 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 राम, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित बसहु सुर बोलिए हनुमान जी महाराज। प्रथम दिवस की राम कथा यहाँ विराम ले रही है। कल से अब रोज सुबह 9:30 का समय 9:30, अब कल से रोज सुबह 9:30 बजे कथा शुरू होगी। तो कल सुबह 9:30 बजे हम सब मिलकर के आगे भगवत चर्चा करेंगे। भाव से बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री बालकृष्ण भगवान की, सद्गुरु भगवान की हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दर्शन विराज आज सुदेव सुकरो भगवान के गाय। सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृद बचन खगेश। जय के स्तुति सादर निज मुख की निभाए। सुनो तात जय कारण आनु सो सब दर्श तव। जय की परम पावन तव आश्रम गयो मोह संशय। तब श्री राम कथा अति पावनी सदा सकल दुख भंजन। सादर तात सुनावो मोहि बार बार बिनवन। के गिरा विनीता सरस दिल सुखद सुख। भयउता सुमन परम चाला कहे रघुपति गुण। प्रथम यति अनुराग भवानी राम चरित सर कैसु। पुण्यनारद कर मोह पारा कैसु भूरि राम नो। प्रभु अवतार कथा पुण्य गाई तव सुदेव कैसु। बाल चरित कै विविध मन मह परम छाओ। ऋषिया गौन कहे सुनि श्री रघुवीर दिवान। बहुरी राम अभिषेक प्रसन्ना। राज रस भंगा पुरवासिन कर जय श्री राम लक्ष्मण विपिन भवन के अनुराग। खाना चित्रना भरता पुरवासी पुण्यपति बहुविधि समुदाय करनी प्रभु विराट बदले बेहद जी सरन। बड़ी सुति चंपी कई दंडक बल पावन ताई। मैत्री पुर दे गाय उन प्रभु बंद चोटी कुदासा। बंदी सफल पुण्य सुमन उपदेश अनुपा सुन परिताज। सन बद बहु बखाना जिन सब बंद माच बद कर देवी देवी माया सीता कर हरना से।
विध क्रिया जिम किन्नी बलिक मन सबरी हरि विरह भरण तरु मीरा देवी जय सरोवर नारद संवाद करी मात मिले प्रसन्न मुनि सुमरे अमिता जी हारि प्राण करो कपि जप कर करूं सैन प्रवर्षन वर्णन वर्षा सर करूं राम देव द्रौपदी की सभाए सीता भोग सकल विधाय विरह प्रवेश किन देवानी कपिल मोहि विराज समाधि सबका सुमेर तुम्हारा नाम हरे पयोनि लंका का प्रवेश दिव्यना पुनि मेरी गंगा जारि रावण प्रबोधि बोले नाम आए कपि सब जन बुलाए पहले की समिति दिखार मीरा करे जाय बारी देव दयाल सुधरे सागर पार गयो बसिठी वीर पर देवी बाल की सबराग वर्ष बिंद प्रकार कुंभकर्ण गन्नाथ कर शरण कर वरण विधि नाना रघुपति रावण समर बखान राम बद मंदोदरी शोका राजुरी रघुपति मिलन महोरी सुमन पुष्पक चरित पुनि समेता राम नगर विजय बास ऐसी गौरी राम अभिषेका पूर्व समस्त भूषण बखानी जो सब राम कथा और संदेह सुनो सकल रघुपति भयो राम पद आरती श्री रामायण जी कीरति कलितल कसियपि आरती श्री रामायण जी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकारि वरनि पवन आरती श्री रामायण जी गावत वेद पुराण अष्टदश सब शास्त्र सब ग्रंथन को जन धन सारे अंश सबही आरती श्री रामायण जी गावत तत् शंभु भवानी अनुगत संभव मुनि विज्ञान व्यास आदि कवि पंच बखान काग भूषुंड आरती श्री रामायण जी कलिमल हरण विषय रस पीति सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती गलन रोग आत्मा कीरति कलित आरती श्री राम
अच्छा प्रश्न पूछे कि बाबू आप जो हरे रामा 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 क्यों कहते हैं? हरे रामा रामा राम फिर राम, तो रामा रामा ये इंग्लिश स्टाइल है कि ये लोग राम को रामा रामा बोलते हैं इसलिए राम नहीं, रामा संस्कृत का एक रूप। आशीष अब अमोघ पार्वती पतये